कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। लोहिया और समाजवाद पर पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। शिवपाल यादव को सच्चा समाजवादी बताया था। सोमवार को जब बजट पर बोलने के लिए अखिलेश यादव खड़े हुए तो पूरी विधानसभा को समाजवाद का ऐसा पाठ पढ़ाया कि बीजेपी के विधायकों की मानसिकता पता चल गई। हाल ये हो गया कि बीजेपी खेमे में बैठे पिछड़े विधायक भी 32 दांतों के बीच फंसी हुई अपनी चमड़े की जुबान नहीं डुला सके। भरी विधानसभा के भीतर लाइव कैमरों के सामने अखिलेश ने पिछड़ों के लिए बीजेपी की ईमानदारी का जो टेस्ट किया वो इतिहास में विधानसभा के भीतर कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, जो कभी पुराने समाजवादियों ने नारा दिया वो आज भी नारा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो दूसरी तरफ बैठे हुए सत्ता पक्ष में पिछड़े हों, बहुजन के लोग हों, लेकिन वो नारा नहीं लगा सकते क्योंकि वो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते। पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते हैं, बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं। और अगर ये बात सच नहीं है तो मैं अपने पिछड़े भाइयों से कहूंगा जो वहां बैठे हैं, हमारे अभी माननीय सदस्य उठा रहे थे कि जाति जनगणना हो, क्यों तैयार नहीं आप जाति जनगणना के लिए? आज टेक्नोलॉजी है, आप बड़े बड़े डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आप पे किसानों के 2 करोड़ और 47 लाख लोगों का डेटा है। आप पे शौचालय का 1 करोड़ इतना डेटा है आपके पास और डेटा है। क्यों आपके पास जातियों का डेटा नहीं है? आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच में नफरत फैलवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की